आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरपीटी में पार्ट 1 रेलवे का लेक्चर नंबर 9। तो इसमें हमने कल जो डिस्कस किया था, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था फिक्सर्स एंड फास्ट टैगिंग्स के बहुत सारे जो पार्ट्स हैं, कीज क्या होता है, ठीक है जी। तो जो हमारे वुडन कीज क्या है, स्टील कीज क्या होती हैं, ये सारे के सारे हमने क्या किए थे, डिस्कस किए थे। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं स्लीपर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो रेलवे ट्रैक में यूज होती हैं स्लीपर्स, ठीक है जी। तो स्लीपर्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी अगर हम जो रेलवे परमानेंट ट्रैक बना रहे हैं तो परमानेंट ट्रैक के लिए जो स्लीपर्स है द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द रेलवे लाइन। रेलवे लाइन के लिए क्या है, हमारा जो मेन कंपोनेंट्स है वो क्या है, हमारा स्लीपर्स है, ठीक है जी। तो स्लीपर्स का क्या काम है, जो हमारी रेल है उसको होल्ड करने का काम करता है एज पर द गेज, डिपेंडिंग अपॉन द गेज, ठीक है जी। गेज एज पर रिक्वायर्ड गेज, जिस तरह की हमने पोजीशन रखनी है गेज की, मीटर गेज है, ब्रॉड गेज है या नैरो गेज है, तो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे जो स्लीपर्स हैं, ठीक है जी, वो प्रोवाइड किए जाते हैं टू फिक्स द रेल्स या होल्ड द रेल्स एंड द सपोर्ट द रेल्स, ठीक है जी। तो रेल्स को सपोर्ट करने का काम और गेज को क्या करना है, उसको पोजीशन पे फिक्स करने का काम किसका है, स्लीपर्स का है, ठीक है जी। तो स्लीपर्स क्या है, ये क्या किए जाते हैं, जो रेल्स हैं, रेल्स की क्या है, जो अंडर साइड ये लेड किए जाते हैं रेलवे ट्रैक में, ठीक है जी। तो हमने इससे स्लीपर्स आर लेड डाउन द रेल्स, ठीक है जी। इट इज प्रोवाइडेड फॉर होल्ड द रेल्स एंड आल्सो सपोर्ट द रेल्स, ठीक है जी। और क्या करता है, रेल्स को क्या करता है, सपोर्ट करने का काम करता है स्लीपर्स। तो क्या है, स्लीपर्स आर द मेंबर व्हिच आर लेड अंडर द रेल्स। स्लीपर्स आर द मेंबर्स which are laid under the rails, ठीक है जी। रेल्स के अंदर हम क्या करते हैं, लेड करते हैं इन स्लीपर्स को अंडर द रेल्स टू होल्ड द रेल्स, ठीक है जी, टू होल्ड द रेल्स for required gauge as well as to support the rails, for required gauge as well as to support the rails, रेल्स, ठीक है जी। तो क्या है, जो हमारे स्लीपर्स हैं क्या है, वो रेल्स के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। और क्या काम है इनका, जो हमारे रेल्स हैं, ठीक है जी, जो गेज है, रिक्वायर्ड गेज है, उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है जी। और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टू द रेल्स, और उसकी पोजीशंस को फिक्स करने का काम किसका है, हमारे स्लीपर्स का है, ठीक है जी। तो स्लीपर्स जो है एक मेन कंपोनेंट है, और ये जो लेड किए जाते हैं ट्रांसवर्सली किए जाते हैं टू द रेल्स, ठीक है जी। रेल्स की ट्रांसवर्सली ये हम क्या किए करते हैं, प्रोवाइड करते हैं रेलवे ट्रैक में। तो हम लिख सकते हैं स्लीपर्स आर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ट्रैक, ठीक है जी। स्लीपर्स क्या होते हैं, मेन कंपोनेंट होते हैं। स्लीपर्स आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द ट्रैक, ठीक है जी। और इट इज प्रोवाइडेड दैट इट इज लेड ट्रांसवर्सली टू द रेल्स, इट इज लेड ट्रांसवर्सली टू द रेल्स, ठीक है जी। तो ट्रांसवर्सली रेल्स के ट्रांसवर्सली ये प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है,
स्लीपर्स होते हैं, ठीक है जी। स्लीपर क्या है, एक वो मेंबर जो क्या किया जाता है, रेल्स के अंडर साइड किया प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो हमारी रेल है उसको सपोर्ट दे सके, और क्या करता है जो हमारे गेज होते हैं उसको फिक्स पोजीशन पे होल्ड कर सके, ठीक है जी। तो वो हमारे क्या है, स्लीपर। से ये मेन कंपोनेंट होते हैं ट्रैक के। कोई भी परमानेंट वे है तो परमानेंट वे हमारा जो परमानेंट ट्रैक है, तो परमानेंट ट्रैक तभी हम नाम दे पाएंगे जब हमारे स्लीपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो स्लीपर्स बहुत सारी चीजों को ये ट्रांसवर्सली हमारे जो लोड है, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, एक ट्रांसवर्सली, रेल्स के ट्रांसवर्सली ये प्रोवाइड किए जाते हैं, ओके। तो ये क्या है हमारे रेल्स है, और ये हम बात करते हैं उसके बाद फंक्शंस की। तो फंक्शन क्या है स्लीपर्स के, स्लीपर के फंक्शन क्या है, ठीक है जी। क्या फंक्शन है स्लीपर्स के, एक तो हमने अभी बात की, जो स्लीपर है क्या करता है, फिक्स द रेल इन पोजीशन, रिक्वायर्ड गेज, ठीक है जी, एज पर रिक्वायर्ड गेज ये फिक्स करके रखता है हमारे जिस गेज को रिक्वायरमेंट, जिस तरह का हमारा क्या है गेज है, ठीक है जी। तो ये एक क्या है, फंक्शंस हैं इसके, और हम एक एक करके ये डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ स्लीपर्स के बारे में। फंक्शंस ऑफ स्लीपर्स, ठीक है जी। देखिए फंक्शन क्या है स्लीपर के, टू सपोर्ट द रेल्स प्रॉपरली, टू सपोर्ट द रेल्स प्रॉपरली, ठीक है जी, टू सपोर्ट द रेल्स। सबसे पहले लिखेंगे फंक्शंस ऑफ स्लीपर्स, ठीक है जी। स्लीपर्स के फंक्शन क्या है, तो रोड जो हमारे रेल्स है उनको प्रॉपरली क्या कर रहा है, फिक्स करने का काम किसका है, स्लीपर्स का। तो हम लिख सकते हैं फिक्स द रेल्स प्रॉपरली, ठीक है जी। तो फिक्स द रेल्स प्रॉपरली, तो हम लिख सकते हैं नंबर 1 क्या है, जो हमारे स्लीपर्स हैं उनको क्या करना है, सपोर्ट करता है और फिक्स करने का काम करता है, लिख सकते हैं टू सपोर्ट द रेल्स प्रॉपरली, ठीक है जी। Support the rails properly, ओके। और क्या फंक्शन है हमारे स्लीपर्स जो है, टू मेंटेन द गेज डिस्टेंस, जो गेज डिस्टेंस है ब्रॉड गेज है प्रोवाइड करते हैं हम, एरिया टोपोग्राफी पे डिपेंड करते हैं ना हमारे ये सारे जो गेज हैं, ठीक है जी। एरियाज पे डिपेंड करते हैं, किस तरह के एरियाज, किस तरह की टोपोग्राफी, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जहाँ हम गेज डिस्टेंस जो है वो एज पर देखते हैं कि ब्रॉड गेज हमें यूज करना है या मीटर गेज करना है या नैरो गेज करना है, तो लोकेशन के हिसाब से। तो ये कहता है मेंटेन द गेज डिस्टेंस, और क्या काम है इसका क्वेश्चन, टू मेंटेन द गेज डिस्टेंस, ठीक है जी। तो गेज डिस्टेंस को मेंटेन करने का काम है। और क्या है, और इसका क्या फंक्शन है, टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑन द फॉर्मेशन थ्रू ब्लास्ट, ठीक है जी। जो लोड है ये क्या किए जाते हैं, जो रेल के अंडर साइड ये ट्रांसवर्सली प्रोवाइड किए जाते हैं, जो रेल्स होती हैं उनके अंडर साइड क्या है, ट्रांसवर्सली प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, लोड को डिस्ट्रीब्यूट क्या करते हैं, फॉर्मेशन जो लेवल बना हुआ है जो ब्लास्ट है उसके थ्रू क्या करते हैं, ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑन द फॉर्मेशन, ठीक है जी। लिख सकते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑन द फॉर्मेशन थ्रू ब्लास्ट, ठीक है जी, थ्रू ब्लास्ट, जो ब्लास्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है जी, उसके थ्रू क्या किया जाता है, ये हमारे जो लोड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है स्लीपर्स। और क्या फंक्शन है स्लीपर का, टू प्रोवाइड इजी रिप्लेसमेंट ऑफ रेल्स, ठीक है जी, टू प्रोवाइड इजी रिप्लेसमेंट ऑफ
ऑफ रेल्स, इसको हम फिक्सिंग और रिमूविंग कर सकते हैं। तो हम कहते हैं टू प्रोवाइड इजी रिप्लेसमेंट ऑफ टू रेल्स, टू प्रोवाइड इजी रिप्लेसमेंट ऑफ रेल्स। ठीक है जी, इजी रिप्लेसमेंट ऑफ रेल्स। और क्या फंक्शन है जी, और क्या फंक्शन है हमारे स्लीपर्स जो प्रोवाइड करते हैं हम रेलवे ट्रैक पे? टू मेंटेन द रेल ट्रैक अलाइनमेंट, टू मेंटेन द रेल ट्रैक अलाइनमेंट। ठीक है जी, रेल ट्रैक अलाइनमेंट है, उसको क्या करता है ये रेल ट्रैक अलाइनमेंट को मेंटेन करने का काम भी किसका है? हमारे स्लीपर्स का है। ठीक है जी, तो ये फंक्शंस हैं जो हमारे स्लीपर्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, तो मेंटेन द रेल ट्रैक अलाइनमेंट और कुशन्स बिटवीन द रेल सेक्शन, absorbing the shock of moving loads। ठीक है जी, तो लोड्स जो शॉकिंग लोड लगता है रेल जो व्हील्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको भी क्या करता है, मेंटेन करने का काम है। जो लोड्स है उसको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है जी, ये फंक्शंस हैं किसके, हमारे जो स्लीपर्स रेलवे ट्रैक में यूज किए जाते हैं। ओके, तो उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल स्लीपर, क्या रिक्वायरमेंट होती है जो अच्छे स्लीपर्स होते हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है? क्योंकि हमने जो परमानेंट वे है उसमें हर एक चीज को एक एफिशिएंट वे से हमने क्या प्रॉपर्ली डिजाइन करना होता है, ताकि हमारा जो लाइफ स्पैन है उसका, वो जो हमारे ट्रैक का लाइफ स्पैन है वो बहुत अच्छा रहे, तो ताकि हमारी जो रेल है और जो पैसेंजर्स हैं उनको कंफर्ट जोन में हम उसको क्या कर सकें, मूव करवा सकें। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, फंक्शंस हैं स्लीपर्स के। और इसकी क्या है रिक्वायरमेंट के बारे में देखते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल स्लीपर, स्लीपर्स के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? ठीक है जी, आइडियल स्लीपर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, कैसे स्लीपर्स होने चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिक्वायरमेंट्स ऑफ आइडियल स्लीपर। ऑफ आइडियल स्लीपर, आइडियल स्लीपर की क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे होने चाहिए हमारे स्लीपर्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं परमानेंट रेलवे ट्रैक के लिए। तो उसमें जो हमारा रेलवे स्लीपर्स है रेलवे ट्रैक में वो किस तरह से होने चाहिए, क्या होना चाहिए, उनकी जो रिक्वायरमेंट है क्या होनी चाहिए। स्लीपर यूज फॉर रेल ट्रैक शुड बी एबल टू मेंटेन प्रॉपर गेज। ठीक है जी, तो क्या है, वो प्रॉपर गेज मेंटेन करने के एबल होने चाहिए, ताकि जो गेज है वो प्रॉपरली क्या हो सके, मेंटेन रह सके, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है जी, तो हम देख सकते हैं क्या रिक्वायरमेंट है। स्लीपर यूज फॉर ट्रैक, स्लीपर्स यूज्ड फॉर ट्रैक शुड बी able to maintain the gauge distance, maintain the gauge distance। ठीक है जी, तो गेज डिस्टेंस को मेंटेन करने की एबिलिटी होनी चाहिए जो हम स्लीपर प्रोवाइड कर रहे हैं रेलवे ट्रैक के लिए। ओके, तो और क्या होना चाहिए, स्लीपर शुड बी एबल टू प्रोवाइड गुड बीरिंग एरिया फॉर रेल्स, उसका जो बीरिंग एरिया है वो क्या होना चाहिए, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं रेल्स के लिए, जो गुड बीरिंग एरिया हो, वो इतना एरिया जो है स्लीपर्स का होना चाहिए, ताकि वो इजीली क्या कर सके, यूनिफॉर्मली जो लोड है जो रेलवे ट्रैक के ऊपर जो रेलवे व्हील्स के जरिए क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, तो वो लोड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके थ्रू ब्लास्ट। ठीक है जी, तो क्या होना चाहिए, जो हमारा लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए
properly bearing area होना चाहिए. Slipper should be able to provide good bearing area to rails. ठीक है जी, टू रेल्स, गुड बीरिंग एरिया टू रेल्स. और क्या होना चाहिए? स्लीपर शुड बी सच दैट दे कैन टेक मूविंग लोड्स नॉट टू हैवी, प्रॉब्लम है हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन. तो ये क्या होना चाहिए? जो मूविंग लोड है उसको आसानी से क्या कर सके, उसको मेंटेन कर सके लोड को. ठीक है, और जो शॉकिंग लोड्स लगते हैं उनसे भी क्या हो सके, वो प्रोटेक्ट कर सके हमारे रेलवे ट्रैक को. ठीक है जी, तो हम सकते स्लीपर शुड बी such that they can take moving load and not too heavy that cause problem in handling and transportation. Problem in handling and transportation. ठीक है जी, तो ये कहना इतने एबल टू होने चाहिए ताकि जो मूविंग लोड्स है उसको क्या कर सके, टेक ऑफ कर सके. ठीक है जी, और इतनी जो हैवी लोड्स है उसकी जो हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो हैवी लोड्स आते हैं उनको भी क्या कर सके, टेक ऑफ कर सके. इतनी इसकी एबिलिटी होनी चाहिए जो हमारे प्रोवाइड कर रहे हैं हम स्लीपर्स को. ठीक है जी, और हमारी क्या रिक्वायरमेंट है? स्लीपर शुड बी ड्यूरेबल. क्या होना चाहिए? ये टिकाऊ होने चाहिए. ठीक है जी, इनकी जो स्ट्रेंथ है इतनी तो हो ताकि जो हमारा लोड्स है उसको अच्छे से क्या कर सकें, डिस्ट्रीब्यूट कर सकें. ठीक है जी, तो ये ड्यूरेबल होनी चाहिए, टिकाऊ होने चाहिए. ठीक है जी, स्लीपर शुड बी ड्यूरेबल. ठीक है जी, ड्यूरेबल होने चाहिए. और क्या है जो हमारे क्या रिक्वायरमेंट क्या है? दे शुड बी इकोनॉमिकल एंड इजीली अवेलेबल. और ये क्या होना चाहिए? इकोनॉमिकल होने चाहिए और मार्केट में क्या है, इजीली अवेलेबल होने चाहिए. दे शुड बी इकोनॉमिकल एंड इजीली अवेलेबल. ठीक है जी, इजीली अवेलेबल होने चाहिए और इकोनॉमिकल होने चाहिए. ठीक है जी, तो मटेरियल जो है वो ड्यूरिंग पैकिंग टैंपिंग प्रोसेस तो वो इतना होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए. ठीक है जी, तो और क्या है हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या है? Slippers designed such that rail easily fixed and taken out we need arise. The design of slipper should be such that जो हमारे डिजाइन है स्लीपर का वो ऐसा होना चाहिए ताकि हमने जो रिप्लेसमेंट करनी है अगर हमारे स्लीपर्स की रेलवे ट्रैक पे, ठीक है, जो तो आसानी से हम उसको क्या कर सके, रिप्लेस कर सके और उसको दोबारा से हम क्या कर सके, वहां से पे डिजाइन कर सके. तो उसका जो डिजाइन क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए. तो हम सीखते दे शुड बी क्या लिख सकते, द डिजाइन ऑफ स्लीपर शुड बी सच दैट द डिजाइन ऑफ slippers should be such that
easily fixed. Rails can be easily fixed and taken out when need arise. ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा स्लीपर्स हैं उनका डिजाइन ऐसा होना चाहिए ताकि हम रेल्स से क्या कर सकें, उनको इजीली फिक्स कर सकें और हम उसको निकाल सकें ताकि हम प्रॉपरली उसकी अगर मेंटेनेंस करना चाहें, ठीक है जी, तो हो सके। तो ये हमारे क्या है, रिक्वायरमेंट है आइडियल स्लीपर के लिए। हमने यहाँ डिस्कस किया स्लीपर्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, क्यों यूज करते हैं हम, ठीक है जी, और स्लीपर्स क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, स्लीपर्स कैसा होना चाहिए हमारे परमानेंट ट्रैक के लिए, ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्लीपर्स के बारे में, किस तरह के जो स्लीपर है उनकी जो रिक्वायरमेंट एज पर रिक्वायरमेंट जो टाइप्स ऑफ स्लीपर है, कौन कौन से स्लीपर्स हैं, वुडन स्लीपर्स हैं, ठीक है जी, मेटल स्लीपर हैं और कंक्रीट स्लीपर हैं, कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट रहती है और क्यों यूज करते हैं, अलग अलग जो मटेरियल किससे बने हुए जो स्लीपर्स हैं हमारे, वुडन स्लीपर्स, स्टील स्लीपर्स और कंक्रीट स्लीपर्स, ठीक है जी। तो जो हमारे मेटल स्लीपर्स हैं वो स्टील के भी बनते हैं और कास्ट आयरन के भी बनते हैं, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।